प्रार्थना के साथ आज की जो बातें हैं दोस्तों उसको हम रखेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, महिमा 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 महिमा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम में इस वक्त आपको धन्यवाद देते हुए, आपकी स्तुति करते हुए, आपको ऊंचा उठाते हुए 2025 में जिस मकसद के साथ आपने मुझे रखा, बुलाया, अगुवाई की और आज प्रभु जी इस अद्भुत विषय पर भी लोग समझ सकें, सीख सकें। नई आंखें, नए कान, समझ की आत्मा, बुद्धि ज्ञान की बातें जितने लोग देख रहे हैं उन पर, जो इसके बाद देखेंगे बाद में उन पर, और जब तक ये पृथ्वी पर ये वीडियो उपलब्ध है प्रभु जी तब तक जो भी देखेगा, मैं कहता हूं परमेश्वर ये सब कुछ उसके साथ होने पाए। प्रभु जी मेरी प्रार्थना है कि वो सभी जो धोखा खाकर बैठे हैं, खुद भी धोखा खा चुके हैं और धोखे की शिक्षा अपनी अपनी कलीसियाओं में दे रहे हैं, छोटे बड़े मेगा पास्टर्स, सेवक जो खुद को बड़े बड़ी मिनिस्ट्री के दायरे में लाते हैं, वो तक प्रभु जी जो इसमें समझने में भटक चुके हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम में परमेश्वर ऐसा कुछ अनुग्रह कर कि इन सब की आंखें खुल पाए। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु के कोई भी नाश ना हो। मत्ती 7:21-22 जहां पे तू कई सेवकों को यह कहने जा रहा होगा कि मैं तुमको नहीं जानता। प्रभु वो कितना दुख और कितना वेदना और कितनी बर्दाश्त के बाहर की दृश्य बातें होंगी कि बहुत से सेवक उस दिन तू उनको साफ कह देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु मेरी प्रार्थना है ऐसा ना हो। तू दयालु है, तू तरस खाता है, तू अनुग्रह करता है। और मैं जानता हूं कि जैसे मैं भी 2014 के पहले इन सब में फंसा हुआ था, आपने मेरी आंखें खोली, सत्य को मैं जान पाया प्रभु, और जिसके चलते परमेश्वर एक सही दिशा, खरी शिक्षा मुझे मिली, वैसे ही इनको भी प्रभु आप दीजिए। मैं जानता हूं परमेश्वर तो किसी का पक्षपात नहीं करता, बल्कि सबको मन फिराव का मौका, सत्य को जानने का मौका तू बराबर देता है। प्रभु जी इस वक्त में ये वीडियो जहां भी जाएगा, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उस गलत शिक्षाओं से उनको बाहर निकलने में, उन जंजीरों से बाहर निकलने में आप सहायता करें। मेरी प्रार्थना है प्रभु, मेरी विनती है प्रभु कि वे बचाए जाए, मरने से पहले वे बचाए जाए। जितने अपोस्तल्स हैं, जितने प्रॉफिट्स हैं, जितने पास्टर्स हैं, जितने बिशप हैं, वो चाहे किसी भी संस्था डिनोमिनेशन के हो प्रभु, उनकी आत्मिक आंखें खोल दे ताकि वे सत्य को देख सके। मैं जानता हूं कि आप ये करोगे यीशु के नाम में, आमीन। चलिए दोस्तों, इस वक्त में मैं कभी फेसबुक तो कभी रिकॉर्डेड वीडियो की तरफ देखता हुआ बात करूंगा। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि ये जो हफ्ता है आपके बीच में मैं आऊंगा, और मैंने एक तारीख रखी थी, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, रात को 8 बजे। उसके हिसाब से दोस्तों मैं आ चुका हूं, और जिसके चलते मैंने आपको यह भी कहा था कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है लॉरेंस, LV लॉरेंस, ऐसा कुछ इसका नाम है, और वो कोई YouTube पे चैनल चलाता है। उसकी बात कल होगी और मैं उसका पोस्टर लास्ट में दिखाऊंगा। बट अगर वो लॉरेंस अभी देख रहा है या उसके
आसपास के जो जानकार के लोग हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तो देखें, लेकिन उनको कॉल करके बता दो कि भाई आप भी आ जाओ। और पवित्र आत्मा का मजाक के ऊपर ये जो आज मेरा टॉपिक है, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। मसीह मंथन बैठक के जितने भी भारत में सदस्य हैं, हजारों की तादाद में, भारत के बाहर जितने भी सदस्य हैं, खरी शिक्षा, मसीह जनता, और वो सभी जो यीशु से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि मसीह की दया गंदगी से बची रहे, गलत शिक्षाओं से बची रहे, जो ऐसी सोच वाले हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को खुद देखें, एजुकेटेड हों और साथ ही साथ दूसरों को भी पहुंचाएं। अभी इसी वक्त आप इसकी लिंक आप कॉपी करिए, आप अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि जिसने भी जो मुझे फॉलो करते हैं, मतलब खरी शिक्षाओं को फॉलो करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी आपने जो ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में इसकी लिंक कॉपी करें, डाल दें, और उससे होगा क्या, उन तक भी बात पहुंचेगी। मैं चाहता हूं साथ ही साथ आपको यह भी बताता चलूं, यह वीडियो कम से कम 1.5-2 घंटे का होने वाला है, और ऐसी बातें आपके बीच में रखूंगा जिसके चलते मैंने रखा है। स्लाइड को देख लीजिएगा। अभी तक ऐसा प्रचार पवित्र आत्मा पर कभी नहीं हुआ। शैतान नहीं चाहता कि यह वीडियो आप देखें। आपको बताता चलूं, इस लैपटॉप के साथ जब हम इसके ऊपर पूरा काम करते हैं, अपना स्लाइड्स बनाते हैं, आप जो स्लाइड्स देखते हैं उसको जब मैं सेट कर रहा होता हूं तो लैपटॉप का जो चार्जर होता है वो अचानक से काम करना बंद कर गया। मैं समझता हूं कि 1 साल के अंदर ये पहली बार है इसी टॉपिक पे कि चार्जर जो है वो काम करना बंद कर गया। इमरजेंसी में ऑनलाइन जो इसका चार्जर रखता है, इमरजेंसी में अभी 15-20 मिनट पहले वो देकर गया या और भी बहुत सारी बातें हैं जो मेरे साथ व्यक्तिगत तौर पे मेरे हेल्थ को लेकर, जब ये टॉपिक आया, लेकिन परमेश्वर महान है। वो कहता है कि मत डर, जैसे पौलुस को कहा प्रेरितों की किताब 18 अध्याय वचन 9 में, एक्ट्स चैप्टर 18 वर्स 9 में कहता है, पौलुस को कहता है मत डर, बस कहे जा मैं तेरे साथ हूं। ऐसे वचनों के साथ पवित्र आत्मा कहता है कि डैनियल कहे जा। लीजिए मैं आ गया हूं आपके बीच में। दोस्तों, पिछले हफ्ते या कुछ हफ्तों पहले, 10-8 दिन की बात पहले, मैंने कहा था आंधी तूफान के थपेड़े रेत पे जो घर बना है उस पे भी पड़ता है, जो चट्टान पे घर बना है उस पे भी पड़ता है। थपेड़े तो पड़ेंगे ना। तो हम जो मसीह में रूटेड है, हम जो मसीह के साथ में खरी शिक्षाओं के साथ में रूटेड है, आंधी तूफान के थपेड़े हम पर भी आएंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है पता है, रेत का घर उन थपेड़ों को झेल नहीं पाता, लेकिन चट्टान पे जो घर बन जाते हैं या बने हैं वो उन थपेड़ों को झेल जाते हैं। उनमें से मैं खुद को गिनता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपने आप को उसमें गिने। दोस्तों, एक स्लाइड आपके बीच में रखूंगा। पहला स्लाइड देख लीजिएगा।
या देख लीजिएगा, पवित्र आत्मा का मजाक। कैसे? कहते हैं कि आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, तब जाकर ये जो इमोजी है ये मैंने डाला है। मतलब कैसे? कैसे इसको हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? ऐसे कितने लोग हैं आज मसीह की देह में सेवक के रूप में, पास्टर के रूप में, शिक्षकों के रूप में, मेगा चर्च के सेवकों के रूप में, जो कहते हैं कि आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। यह कितना बड़ा मजाक है। तब जाकर ये जो पोस्टर है मैंने बनाया। दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है कि मैं ये वीडियो आपके लिए बना पा रहा हूं। खुशी क्यों है पता है? क्योंकि लाखों की तादाद में मेरा परमेश्वर यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, यस्तुस, यशुआ हमशियाक, लाखों लोगों को गलत शिक्षाओं के, पवित्र आत्मा के क्षेत्र में बाहर निकालेगा। मैं जानता हूं इस बात को। दोस्तों, आपको साथ ही साथ बताता चलूं कि मैं वो डैनियल राज हूं जिसने 2020 में ऑनलाइन की सेविकाएं शुरू करी, जिसको मैं कल बहुत डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि कल उस व्यक्ति का ऑपरेशन है, लॉरेंस बोल के, उसमें मैं बहुत सारी बातें करूंगा। ठीक है ना? मात्र 2020 से 2025, मात्र 5 साल में लाखों लोगों की जिंदगियां इस डैनियल राज ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बचे हुओं को, जो दूसरी दूसरी चर्चों में जाते थे लेकिन गलत शिक्षाओं में थे, लाखों लोगों को मैंने नरक जाने से बचा लिया। और मत्ती 7, 21, 22, 23 कि मैं तुमको नहीं पहचानता, ऐसे स्टेटमेंट से मैंने उनको बचा लिया। और मैं जानता हूं कि यह वीडियो भी उसी में एक बड़े प्रभाव तरीके से काम करने जा रहा है। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि शैतान नहीं चाहता कि आज का लाइव आप देखें। ऐसा हो सकता है आपके साथ अभी कि आप जब इसको देख रहे हैं तो कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आपके पास आएगा, बच्चों के रूप में, पति पत्नी, माँ बाप, पड़ोसी, अनवांटेड कॉल्स, या आपका खुद का दिमाग आपको कुछ कुछ कहेगा। लेकिन याद रखिएगा कि वो शैतान की ओर से होगा जो आपको ये वीडियो देखने से रोकेगा। और मैं जानता हूं कि जब ये रिकॉर्डेड वीडियो लोगों के पास पहुंचेगा ना, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या कहीं पे भी, बहुत सारे पास्टर्स जो लूसीफर के दायरे में फंस गए, वो ये पक्का कहेंगे कि डैनियल राज की ये वीडियो मत देखो। उसी वक्त समझ जाना कि ये शैतान की चाल है कि वो आपको ये वीडियो से रोकेगा। बाकी मैं आपके ऊपर ये चुनाव छोड़ देता हूं कि आपको क्या करना है। याद रखिए, जैसे जॉन द बैप्टिस्ट, उसका काम था जंगल में पुकारना, चीखे मारना, चिल्लाना, मन फिराओ, मन फिराओ। यीशु का प्रचार वही ट्रैक पे चला, मन फिराओ, मन फिराओ। उसी ट्रैक पे पतरस चला, उसी ट्रैक पे पौलुस चला, उसी ट्रैक पे पहली सदी की जनरेशन, सेकंड जनरेशन, और आज 21वीं सदी मैं भी उसी ट्रैक पे चलूंगा। मन फिराओ ये वीडियो को देखकर। पास्टर्स, एटीट्यूड के घोड़े से नीचे उतरिए। कुछ लोग तो एटीट्यूड के हाथी पे बैठे हैं, उनको वहां से नीचे उतरने में बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं एक आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, अभी भी नहीं करता, वजह से, एक वजह से, अन्य भाषा की वजह से। उसका नाम है बेनी हिन। आपको पता होगा, मसीह समाज के लोगों को खूब पता है। बेनी हिन मुंबई आया था और मेरा एक गाना
उनके चर्च में जहां वो रहते हैं वहां पे गाते भी थे। मुझे न्यूज़ मिली थी, यीशु मसीह देता खुशी। हालांकि वो तमिल ट्यून है, लेकिन मैंने उसको हिंदी में बनाया था और मुंबई में खूब चलता है और आज भी चलता है, यीशु मसीह देता खुशी। वो व्यक्ति मुझे बिल्कुल पसंद है, लेकिन एक वजह से, बस वो एक वजह से मैंने कहा कि यार ये यहां ठीक है। जानते हो कौन सी वजह? कहता है कि 25 साल की मिनिस्ट्री में, 25-30 जो भी उसकी होगी, मैंने प्रॉस्पेरिटी प्रचार किया, मैं वो गलत था। क्रेफ्लो डॉलर अभी कुछ 2-3 साल पहले उसने कहा कि आई वॉज रॉन्ग बाय प्रीचिंग ऑन टाइट्स, दशमांश के ऊपर मैं जो प्रचार करता मैं गलत हूं, या मैं गलत हूं। ऐसे बड़े बड़े चर्च के लोग, मेगा चर्च के लोग, नेशनल इंटरनेशनल, हाथी और घोड़े के एटीट्यूड वाले हाथी घोड़े से नीचे उतर रहे हैं। आप लोग भी उतर जाओ ना। मैं तो कहता हूं कि जितने भी प्रीचर्स हैं, आप बैठ के वापस से रीचेक क्यों नहीं करते अपनी टीचिंग्स को? एक बार चेक करो ना कि मैं कहां सही हूं, कहां गलत हूं। और अगर मैं डैनियल राज आप लोगों के कानों में सही खुराक की शिक्षा के रूप में अगर आ जाता हूं, तो एक बार बैठ के सोचो तो सही कि यह बंदा बोल क्या रहा है। आप इतने डरते क्यों हो मेरी वीडियो से? इतने तो कमजोर मत बनो ना। मेरे वक्त में मुंबई, महाराष्ट्र के जितने भी वर्शिपर्स हैं, अगर ये वीडियो अगर उनके हाथ लग गई या भी वो लाइव देख रहे हैं, मैं आपको भी कहता हूं, डरते क्यों? एक बार बैठ के देखो ना। मैं ऐसे नाम ले सकता हूं इन सब वर्शिपरों का जो मेरे टाइम पे थे, पर आप लोग समझ जाओ, डरते क्यों हो मेरी वीडियो से? एक बार बैठ के देखो, समझो बोल क्या रहा है। इसलिए तो लिखा है ना इब्रानियों की किताब में 7वां अध्याय, अगर मैं 7-8 वचन में 3 का 7-8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो, मत करो ना। हो सकता है कि परमेश्वर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई रास्ता दिखा रहा हो। आपको पता है कि नामान सेनापति, जो उसके बॉडी में कोड़ हो गया था ना, उसको गुलाम की लड़की, जिसको वो गुलाम करके लेकर आया था गुलामी में, उस लड़की ने कहा अगर एलिशा के पास होता तो तेरा कोड़ कब का चला जाता। जंगल में या पहाड़ी उपदेश के दरमियान या सड़कों पे जाते जाते, जब हजारों की भीड़ थी, रोटी नहीं था यीशु के वक्त में, एक लड़का था जिसके हाथ में रोटी थी, उस लड़के ने सबकी जरूरत पूरी करी। मतलब सही चीज। आप ऐसे क्यों सोचते हो कि कोई बड़ा पास्टर बात करेगा तो ही हम उसको स्वीकार करेंगे? इस माइंड सेटअप से बाहर निकलो ना। हो सकता है कि परमेश्वर किसी मुझ जैसे आदमी के द्वारा आपको सही रास्ता दिखा दे। बैठो ना एक बार। अमेरिका वाला गलत कैसे हो सकता है, अफ्रीका वाला गलत कैसे हो सकता है, भारत वाले गलत कैसे हो सकते? अरे क्यों नहीं हो सकते भाई? वो अलग टाइप की दुनिया से आए क्या इंसान? आदम की औलाद है ना, गलत हो सकते हैं। आपको किसने बोला? मूसा का बड़ा भाई हारून, अगर वो गलत हो सकता है, पीतल का सांप को देखो बच जाओगे, लेकिन उसके बाद में 2 किंग चैप्टर 18:4 में उसी पीतल के सांप की आराधना हो रही है, वो भी तो गलत है ना। डिवाइडेड किंगडम में नॉर्दर्न किंगडम वालों ने 2 गाय के बछड़े बनाए सोने के, उसकी आराधना करे बजाय यरूशलेम जाने के, वो भी तो गलत हो सकते हैं ना, और हुए। आपको किसने कहा कि जब तक कोई अलौकिक बात नहीं होगी मैं नहीं सुनूंगा?
अरे भाई, परमेश्वर हमारे जैसे लोगों से भी बात करता है। इब्रानियों 12 का 5 में क्या लिखा है? उसकी ताड़ना को हल्की बात मत जान। तो उसकी ताड़ना करेगा कौन? परमेश्वर की ताड़ना हम जैसे लोग ही करेंगे ना। शैतान नहीं चाहता कि आज का लाइव आप देखें, लेकिन किसी बात से खुद को डिस्टर्ब नहीं करना ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अब यहां से आगे बढ़ूं, क्योंकि आज कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा, सिर्फ इसी टॉपिक पे बात होगा। और मुझे बेहद खुशी है कि कम से कम 400 के आसपास लोग इस वक्त में जुड़ चुके हैं, और मैं उन सब का वेलकम करता हूं। और वापस कहूंगा कि आपकी जो उंगलियां हैं वो चलती रहें, देखते रहें, शेयर करते रहें, और जहां प्रतिक्रिया देनी है वहां दीजिएगा। YouTube के ऊपर जब ये वीडियो अपलोड होगा तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, बेल आइकन प्रेस करना, ये बिल्कुल करिए, क्योंकि मैं डैनियल राज ने किसी प्रकार का मेरे वीडियो को YouTube पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोनेटाइज नहीं करवाया। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ना। दोस्तों, यहां से अब मैं टीचिंग के डीप में जा रहा हूं। ओके, मेरी रिक्वेस्ट है, पेन पेपर आपके पास अगर होगा तो ले लीजिए, लिख लीजिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, मैंने जो भी अभी स्लाइड रखूंगा, अगर आपको उसकी PDF चाहिए, बेस्ट है, मसीह मंथन बैठक के मेंबर बनिए। व्हाट्सएप के ऊपर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। या फिर आपको नहीं बनना है कि डैनियल भाई हम आपको सिर्फ सुनते हैं, अच्छा लगता है, वो चीज़ लेते नहीं लेते, बाकी उसको छोड़ देते, कोई बात नहीं। 777 ऑफिस नंबर पे 9982333577, इसको पॉज करके धीरे से सुन लेना, और यहाँ पे कॉल करके PDF मंगा लेना, ठीक है ना। दोस्तों, आज 90% शिक्षाएं, टीचिंग्स यीशु की नहीं है, कलीसियाओं में नहीं दी जा रही है, बल्कि शैतान की है। जो टीचिंग्स 21वीं सदी की बात कर रहा हूं, बेड़ा गर्क तो तभी से हो गया था। इसलिए पौलुस कहता है कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले बेड़ियां आएंगे। पतरस भी कह चुका है आगे जाके, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में तो यीशु बिल्कुल साफ कह चुका है कि तुम वहां रहते हो जहां शैतान का सिंहासन है। आज 21वीं सदी में 90% कलीसियाओं में यीशु की शिक्षाएं नहीं दी जा रही है, बल्कि शैतान की शिक्षाएं दी जा रही है। मैं आपको बताता हूं क्यों। पहला वचन पढ़िए, फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 1, पहला पत्री यूहन्ना की 4 अध्याय वचन 1, लिखा है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। इसका मतलब परमेश्वर की आत्मा ऊपर सिंगुलर है, एक वचन, हर एक आत्मा के प्रतीति ना करो। नीचे लाइन कहता है वरना आत्माओं को परखो, ये प्लूरल है, क्योंकि परमेश्वर ने एक ही आत्मा दी है, और उस आत्मा का इस प्लैनेट पे मकसद एक ही है कि वो आपके अंदर बैठे टीचर बन के। वाह, आपको सिखाने वाला। मैं वचन रखूंगा, चिंता मत करिए, आपके अंदर बैठे आपको सिखाने के लिए। लेकिन मैंने जैसे कहा कि आज ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत सारे सेवकों ने मिनिस्ट्री को एक बिजनेस बना दिया है, कारोबार। ऑडिटोरियम बुक करना है, या चर्च की कोई जगह लेनी है, या फिर कोई जगह और उसको अच्छे से सेट कर दो, और लोगों के दिमाग में ये डाल दो कि ये जो भी अलाना फलाना बाबा है, सेवक बनकर जो काम कर रहा है, उसके पास में कुछ शक्तियां हैं, ताकत है। वो लोगों पे हाथ रखता है, लोग नीचे गिरते हैं,
वो फूंक मारता है, ऐसा फूंक मारता है तो लोग नीचे गिरते हैं। कुछ झाड़ा फूंकी टाइप भी होता है, उठा पटक होता है, और सुपरस्टिशियस टाइप कुछ कर देते हैं। झूठा चमत्कार भी बोलते हैं उसको, तमाशा भी बोलते हैं उसको। और फिर लगना शुरू होती है भीड़। ये जितनी भी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री है, 90% इनको मैं जानता हूं। इनकी शुरुआत 60-70 से हुई है। 60-70 से पहुंच गए 600-700 में, 600-700 से पहुंच गए 7,000-8,000 में, और आज लाखों में। यू अंडरस्टैंड? एक बिजनेस बन गया है। लेकिन यीशु की शिक्षा यहां पे काम नहीं करेगी। इसलिए जीसस ने कहा है कि पेड़ की पहचान फल से होती है। इनकी बातों को देखो, ऐसे पता लगा लोगे कि गड़बड़ है। परमेश्वर का वचन कभी भी मिलावटी वाला काम नहीं करता है। इसलिए लिखा है कि आत्माओं को परखो। 21वीं सदी की कलीसिया ने आत्माओं को नहीं परखा, वो फेल हो गए परखने। अगर परख लेते, जब पास्टर प्रार्थना में बैठा था, 3 दिन के फास्टिंग, 7 दिन का फास्टिंग, 21 दिन का फास्टिंग, 40 दिन का फास्टिंग या 80 दिन का फास्टिंग, तुम्हारी जितनी ताकत थी, उस आत्मा के तुम्हारे फास्टिंग के प्रार्थना में, जब तुम्हारे पास लूसीफर की आत्मा आई थी जो तुमको नीचे गिरा रही थी, हंसा रही थी, बेकाबू कर रही थी, अगर तुम वहां उसको परख लेते कि ऐसा तो पवित्र आत्मा कभी नहीं करता, क्योंकि वो जेंटलमैन है, सजन है। वो नीचे गिराना, लोटपोट कराना, चीखना, चिल्लाना, उल्टी करवाना, हंसना, रुलाना, कुत्तों की तरह भौंकवाना। वीडियो देख लीजिए आप जाके, बार्किंग स्पिरिट जिसको कहते हैं, बार्किंग स्पिरिट। और उल्टे सीधे दर्शन, ऐसा कुछ नहीं करवाता। लेकिन इन लोगों से गलती क्या हो गई पता है? मुझे कुछ सुपर नेचुरल पावर मिल गया है, मेरे को कुछ महसूस हो रहा है, मेरी बॉडी शेक हो रही है, जिसको कहते हैं जर्क, द स्पिरिट ऑफ जर्क, जर्क, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, ऐसा वाला। खुद भी हिलते, कितनी वीडियो है पंजाब की, खुद भी हिलते हैं, दूसरों को भी हिलाते हैं, खुद भी गिरते हैं, दूसरों को भी गिराते हैं। बताइए। और इन्होंने नहीं परखा। तब जाकर दोस्तों, मैं ये सवाल नीचे देख लीजिएगा, मैं आपसे अभी पूछ रहा हूं, आज कौन सी आत्मा है आपके पास? आज कौन सी आत्मा है आपके पास? मेरा सीधा सवाल आपसे। डैनियल भाई, आप दूसरे सेवकों को आलोचना क्यों कर रहे हैं? तो आपके दिमाग में से यह बात निकाल दो कि मैं किसी को नीचे गिरा रहा हूं, ऊपर उठा रहा हूं, आलोचना कर रहा हूं, क्रिटिसाइज कर रहा हूं, दोष लगा रहा हूं। इसको पहले दिमाग से निकाल दो। मैं बात कर रहा हूं शैतान की। अगर आपका दिमाग और माइंड सेटअप ऐसा है कि शैतान को भी दोष मत लगाओ, तो भैया तुम मसीह नहीं हो। लूसीफर के राज्य को भी कुछ मत बोलो, उसकी भी तारीफ करो, तो भैया तुम मसीह नहीं। छोड़ दो मसीहत को, जाओ कहीं और। मसीहत को समझो, और पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर क्यों आया उसको भी समझो, तब जाकर आपको मसीहत का अर्थ पता चलेगा। तो दोस्तों, मैं फिर पूछ ले रहा हूं आपसे, आज कौन सी आत्मा है आपके पास? या अब इसको पहला देखिए, पवित्र आत्मा के प्रति, मेरा जो अभी ये स्लाइड है ना, ये उसी विषय पे, कि पवित्र आत्मा के प्रति कलीसिया जाने वाले मसीही भाई बहनों को 3 भागों में देखा जा सकता है। जो चर्च जाते हैं ना, आज की 21वीं सदी की बात कर रहा हूं, उनको 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला है, कहते हैं अनइन्फॉर्म्ड, बेखबर। दूसरा है मिस इन्फॉर्म्ड, गलत खबर। तीसरा है वेल इन्फॉर्म्ड, सही खबर। किसकी? पवित्र आत्मा की। तो पवित्र आत्मा के प्रति अनइन्फॉर्म्ड, पवित्र आत्मा के प्रति मिस इन्फॉर्म्ड,
पवित्र आत्मा के प्रति वेल इन्फॉर्म्ड। या तो आपको पवित्र आत्मा की जानकारी आपके लोकल पास्टर ने, आपके बाइबल टीचर ने, ऑनलाइन प्रीचर ने आपको नहीं दी है, एक। दूसरा, या तो आपको गलत दे दिया। तीसरा, मुझ जैसे 10 टक्काओं ने आपको सही दे दिया। ये लॉरेंस टाइप के जितने लोग हैं ना, या और भी कुछ लोग हैं, कुछ तो शांत हो गए, ये पॉपकॉर्न की तरह उछलते रहते हैं, ये अलग बात है, कल इनको भी ठीक करेंगे। मैं जब ओपन चैलेंज देता हूं ना, अच्छा मैं आपको और एक क्लियर कर देता हूं, मैं बहुत डिफरेंट हूं मेरे भाइयों, ब्रदर्स एंड सिस्टर, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं बहुत डिफरेंट प्रीचर हूं। अगर मुझे सुनना है, मैं जैसा हूं ऐसे ही एक्सेप्ट करो। मैं बहुत डिफरेंट। कुछ लोग कहते हैं कि आपका बैठने का तरीका गलत है। ए भाई, तुम्हारे कहने से मैं नहीं बदलूंगा। आपके कपड़े ऐसे हैं, आपके बाल ऐसे, अरे भाई तुमको क्या करना है? इंग्लिश में कहते ईट द चिकन थ्रो द बोन, दैट्स इट। अगर मुझे सुनना है तो यही तरीका है, बाकी आपकी मर्जी। ओके, तो जब मैं कहता हूं ना कि मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि मेरी टीचिंग को तुम लोग गलत साबित करके बताओ, तो ये लॉरेंस टाइप के और भी कुछ लोग थे, इनको लगता है झटका, 440 का करंट का झटका। डैनियल राज ने ऐसा बोला तो वो ताव में आ जाते हैं और उनको लगता है कि अब मैं वीडियो बनाऊंगा। तो 5 साल से मार्केट में डटा हूं, मसीह मार्केट में, तुम जैसों के भेड़ियों के बीच में, और मजबूती से जब डटा हूं। जब मेरे पास में कुछ भी सेटअप नहीं था, मैंने वहां 0 से शुरू करी थी। आज मेरे पास में टोटल सेटअप है, इक्विपमेंट्स हैं, आप देख लो, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आना है, मुंह की खाना है तो आओ फिर। ओके, कल मिलेगा जवाब। मैं वापस कहता हूं कि दोस्तों, मैं ये 30 लेवल का आदमी हूं। तो अनइन्फॉर्म्ड, मिस इन्फॉर्म्ड, वेल इन्फॉर्म्ड, ये 3 कैटेगरी में लोगों को आज मसीहत में, मैं खुद भी 30 साल से देख रहा हूं ना। जैसे आपको याद होगा ना, पौलुस ने प्रेरितों की किताब 19 अध्याय में पूछ लिया, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया विश्वास करते समय? उन्होंने कहा, हमने तो चर्चा तक नहीं सुनी। अनइन्फॉर्म्ड। और पतरस के समय पर एक आदमी आ गया था, जादूगर था वो, साइमन, शिमोन, मिस इन्फॉर्म्ड। और कुछ लोग तब भी और आज भी वेल इन्फॉर्म्ड वाले टीचिंग को लेके चल रहे हैं। मैं इसीलिए आपसे बात कर रहा हूं ना दोस्तों। आपके बीच में योना की पुस्तक उसका 16 का 12 रखने जा रहा हूं। मुझे तुमसे, ब्रैकेट में कलीसिया से, और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम यानी कलीसिया उन्हें सह नहीं सकते क्योंकि अंत की बातें हैं। और ऐसी ऐसी बातें हैं कि पतरस को, उन लोगों को उस वक्त के जो ग्रुप टोटल जूविश था, यानी कि यहूदी कौम था, उनको नहीं समझ में आएगा। और जब यीशु कुछ बोलते तो सवाल पे सवाल, इसलिए जीसस ने बोला, ये भाई अभी रुक जाओ, है ना, मत बोलो। वचन 12 के बाद में 13 क्या कहता सुनिए। परंतु जब वह यानी पवित्र आत्मा अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग, कौन सा मार्ग? सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह यानी पवित्र आत्मा अपनी ओर से नहीं कहेगा। वाह! परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। अब सुन लो, आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें, आने वाली बातें कलीसिया से रिलेटेड, संबंधित, अंत के दिनों से संबंधित, और बहुत सारी किताबें जो पौलुस लिखा है, जो याकूब लिखा है, जो पतरस खुद लिखा है, यूहन्ना लिखा है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तकें, ऐसी वो सब बातें बताएगा। तो जब मैं बात कर रहा हूं पवित्र आत्मा की, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो पवित्र आत्मा को प्रोसिक्यूटर के रूप में आपको देखना होगा। तब जाकर ये जो स्लाइड है मैंने आपके लिए बनाया है, क्या आप जानते हैं पवित्र आत्मा प्रोसिक्यूटर है संसार के लिए। और ब्रैकेट में
परमेश्वर के राज्य का वकील, क्योंकि प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है वकील। होली स्पिरिट प्रोसिक्यूटर, संसार को कन्विक्ट करने वाला। क्या इस बात को आप जानते थे? जैसे आज के तारीख में जो सिविल कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं, वहां पे एक वकील होता है जिसको कहते हैं प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील। परमेश्वर ने जब पवित्र आत्मा को भेजने की बात करी तो वो प्रोसिक्यूटर के रूप में ही आया था। कैसे, मैं साबित कर दे रहा हूं। तो होली स्पिरिट प्रोसिक्यूटर, संसार को कन्विक्ट, दोषी ठहराने वाला। पाप, धार्मिकता और न्याय, यूहन्ना की किताब 16:8। आइए पढ़ते हैं। वह आकर, वह यानी कि पवित्र आत्मा आकर पेंतेकोस्त के दिन में आ चुका, संसार को, शब्द को ध्यान रखना, संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, निरुत्तर करेगा। मैं रखूंगा इसका अर्थ भी। बट अभी जितने फेसबुक पे देख रहे हैं, कम ऑन, आपको नहीं लगता है कि डैनियल राज ऐसी बातें कर रहा है जो मसीह मार्केट से टोटल हटकर है? यहां किसी प्रकार का तेल पानी नहीं बेचा जाता, यहां किसी प्रकार का लालच नहीं दिया जाता कि आपको पैसे मिल जाएंगे, आपको ब्लेसिंग मिल जाएगी, आपका सब ठीक हो जाएगा। यहां किसी प्रकार का कोई ऐसा बकवास नहीं होता। ना यहां पर तलित यानी कि शॉल, यहूदी शॉल बेचा जाता है, ना उसके ऊपर प्रार्थना करी जाती है हाथ रख के, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा। ऐसा किसी प्रकार का, ये टोटल आप लोगों को हाईली एजुकेट किया जा रहा है। आप जहां जहां जाते हैं ना चर्चों में, वहां पे आपको भेड़ छाल वाली शिक्षाएं दी जाती है। मेरे पीछे, मेरे पीछे, मेरे पीछे, मैं। ऐसी टीचिंग यहां नहीं है। यहां पे आपको चरवा बनाया जा रहा है, यहां पे आपको लीडर बनाया जा रहा है, यहां पे आपको पवित्र आत्मा का पार्टनर, पवित्र आत्मा का सहयोगी बनाया जा रहा है। बताइए, वाह। मैं वापस इसको कहना चाहूंगा, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता के विषय निरुत्तर करेगा। निरुत्तर इंग्लिश वर्ड है कन्विक्ट, जिसको मैंने कुछ आपको समझाने के लिए यहां पे रखा है। न्यायालय द्वारा अपराधी या दोषी ठहराया जाना, दूसरा ट्रांसलेशन खुलासा, इनफैक्ट जिसका व्यक्ति, जिसका दोष सिद्ध हो चुका है। आपको पता है, पाप के प्रति, धार्मिकता के प्रति, न्याय के प्रति संसार ऑलरेडी कन्विक्ट है, परमेश्वर की तरफ से दोषी ठहर चुका है। गिल्ट, डंडा मार दिया गया है, हथौड़ा मार दिया गया है। ना वचन 7 आपके लिए पढ़ देता हूं। पहले लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं, मतलब मैं क्रूस पे अगर मर के पिता के पास में ना जाऊं, तो कॉन्सेप्ट यह है, आप आए हो दुनिया में, पैदा हुए हो यीशु जी, बड़े हुए हो यीशु जी, सेविकाएं की है यीशु जी, उसके बाद आपको मरना है और मरने के बाद जी उठना है, जी उठने के बाद आपको जाना है। तब जाकर मैंने डेथ लिखा है, तो जाने का मतलब वही है। तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा, डेथ, मरने के बाद, तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि पवित्र आत्मा को निरुत्तर करने के लिए, कन्विक्ट करने के लिए संसार को पाप के प्रति, धार्मिकता के प्रति, न्याय के विषय में यीशु मसीह को क्रूस पर मर के ये तीनों कैटेगरी में फिट बैठना है, उनको गिल्टी बनाने के लिए। रख रहा हूं पहले वचन 9, पाप के विषय में, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं कीमत चुका चुका हूं संसार वालों, ये देख लीजिए संसार वालों, मैं कीमत चुका चुका हूं, तुम्हारी कीमत दे चुका हूं। हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, यहूदी, दुनिया के जितने भी जाति धर्म के लोग हैं ना, उन सब के लिए यीशु कहता है कि मैंने कीमत चुका दी पाप के विषय में। इसलिए वो गिल्ट है, निरुत्तर है, कन्विक्ट हो गए, दोषी ठहर चुके, क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी पर आए हुए बेटे यीशु पर विश्वास नहीं किया। आज भी
बताइए, मुझे अभी जो जो देख रहा है, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, क्या आप लोगों ने अपना जीवन आप जब जी रहे हैं, क्या यीशु पर विश्वास करने के लिए कुछ सोचा है? अगर नहीं सोचा है, ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरी दुनिया होली स्पिरिट के प्रोसिक्यूटर जो बनकर आया, उसने उसको कन्विक्ट कर दिया, दोषी ठहरा दिया है। दूसरा, धार्मिकता के विषय में लिखा है, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं आफ्टर डेथ। जानते हो इसका मतलब क्या है? इस पृथ्वी पर, मैं आगे इसको और भी खुलासे से बोलूंगा, अभी सुन लीजिए, इस पृथ्वी पर यीशु की धार्मिकता फाइनल है, फाइनल है। इसका मतलब कुछ भी, आप दुनिया का कुछ भी ऐसी कोई चीज लेकर खुद के पापों की माफी के लिए त्याग, पश्चाताप, तपस्या कर लीजिए, यीशु की धार्मिकता के आगे सब फेल है। ऐसा कोई केमिकल, ऐसा कोई पाउडर, ऐसा कोई डिटर्जेंट, ऐसा कोई इंजेक्शन, ऐसा कोई लिक्विड नहीं बना है जो आदम का पाप का स्वभाव आप लोगों के अंदर से निकाल दे। मैं पूरे मानव जाति की बात कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जानते हो पवित्र आत्मा ने क्या किया? पवित्र आत्मा कहता है धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं आफ्टर डेथ, मरने के बाद। तीसरा, वचन 11, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। तो सबसे पहला है, पवित्र आत्मा आते हैं, संसार को कन्विक्ट कर देते हैं पाप के प्रति कि तुमने विश्वास नहीं किया, तुम्हारे लिए उपलब्ध था, तुम्हारा रिडीमर, तुम्हारी पेनल्टी, तुम्हारा जुर्माना देने वाला, तुम्हारा जामीन, तुम्हारा गारंटर, लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया। उसमें यहूदी भी शामिल है, वो बात अलग है। हां, एक शब्द और जोड़ देता हूं कि सब यहूदी नहीं, पतरस यहूदी था लेकिन उसने विश्वास किया, यूहन्ना, बाकी उसके 11 चेले, ठीक है ना? या संसार, यीशु की धार्मिकता, ध्यान से सुनना मसीह के लोगों, मुझे 32 साल की मिनिस्ट्री में यह एहसास हो रहा है, और जिसको मैं खुद भी अपने ऊपर लागू करूंगा और कर रहा हूं, कि हमने सब कुछ को समझ लिया कि मैं पापी हूं, मैंने पाप किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं हलाना था, मैं फलाना था। लेकिन धार्मिकता का लेवल भी तो पढ़ो, धार्मिकता का लेवल भी तो समझो, जिसकी वजह से आपके पाप माफ हुए। शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर अगर तुम्हारी धार्मिकता नहीं हुई, मत्ती 5:20 पढ़ लीजिए, तो शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर किसकी धार्मिकता? ऑफकोर्स एक ही की, और वो है यीशु। हम अभी तक लगे पड़े, पाप ऐसा है, पाप ऐसा है, पाप ऐसा है, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। लेकिन जिसके पाप, जिसके वजह से आपके पाप गए, मिट गए, छूट गए, धोए गए, उस धार्मिकता का लेवल भी तो देखो। और आप जब धार्मिकता का लेवल देखोगे, इसलिए इसको रखकर उसने कहा कि इस पृथ्वी पर, पवित्र आत्मा कहता है, मैं प्रोसिक्यूटर हूं और मैं सबको दोषी दे रहा हूं, क्योंकि इसके टक्कर का धार्मिकता किसी के पास नहीं है। बताइए दोस्तों, कैसा लग रहा है? और तीसरा है संसार का सरदार, यानी कि शैतान। इसको भी पवित्र आत्मा ने कहा ही इज गिल्टी, और इसके पीछे झूठों का भाग, प्रकाशित वाक्य 21 का 8 अगर मैं गलत है, झूठों का भाग आग की झील में डाला जाएगा। इसका मतलब यह है झूठ, और जो इसके पीछे चलते हैं वो झूठों का भाग। बताइए, तीनों के तीनों कन्विक्ट, तीनों के तीनों कन्विक्ट। तब लिखा है कि यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से आता है, वरना संसारिक है, शारीरिक और शैतानी है। बताइए दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? मैं देख पा रहा हूं कि दोस्त
460 के आसपास में आप लोग जुड़ गए। क्या आप लोग शेयर कर रहे हैं? क्या ये टीचिंग और इस लेवल की टीचिंग क्या आप लोगों को दे रहे हैं? मैंने आपसे क्या कहा था 2024 खत्म होने के दरमियान में? मैंने कहा कि 2025 में मैं बहुत वीडियो बनाऊंगा, और जिसकी शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ बाइबल कॉलेज चलता रहेगा, एक तरफ मेरा लाइव आना चलता रहेगा, बीच बीच में छोटी मोटी वीडियो बनती रहेगी, और ऊपर से अन्य भाषा के ऊपर किताब। ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको यह कॉन्सेप्ट भी समझा दूं। होली स्पिरिट नियर, होली स्पिरिट ओवर, होली स्पिरिट इनसाइड। नियर, ओवर, इनसाइड, ये तीनों समझाते। तो पहला वचन पढ़ते हैं। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। वर्तमान की बात हो रही है, अभी वो रहता है, मतलब ड्वेलथ नियर, नॉट ओवर, नॉट इनसाइड। पहला है कि वो है तुम्हारे साथ वर्तमान में, वो तुम में होगा, भविष्य में तुम में होगा, जो कि पेंतेकोस्त के बाद हो गया। पेंतेकोस्त के बाद हो गया। ऐसे पढ़ते हैं मेरे दोस्त बाइबल, ऐसे इंटरप्रेट करते हैं स्क्रिप्चर को, जो आपके सामने मैं कर रहा हूं। तो जब पवित्र आत्मा प्रोसिक्यूटर है इस पृथ्वी पर बनकर आया, पाप के प्रति, धार्मिकता के प्रति, न्याय के प्रति, तो जैसे ही वो कहता है कि यू आर गिल्टी, तुम दोषी हो, वही पवित्र आत्मा के पास में एक मौका आप लोगों के लिए देता है, और वो ये है होली स्पिरिट नियर टू यू। यीशु का लहू लेकर आता है। वो कहता है कि ये तो सच है कि तुम गिल्टी हो, तुम पापी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। यू आर गिल्टी। और पेनल्टी क्या है? डेथ, मृत्यु। लेकिन प्रोसिक्यूटर होली स्पिरिट कहता है मेरे पास में एक जामीन है तुम्हारे लिए, मेरे पास में एक तुमको छुटकारा देने वाला रिडीमर है। अगर उसके लहू को तुम अपनाते हो तो तुम्हारा यह गुनाह माफ हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप ये कॉन्सेप्ट को समझें, जो मसीह की देह में यह एक्चुअली आना चाहिए था। और जिस पास्टर ने इसको प्रीच किया, मैं सैल्यूट करता हूं। लेकिन वो सभी चर्च के लोग और वो सभी पास्टर्स जो पवित्र आत्मा को इस तरीके से ना पेश करते हुए नीचे गिरा, उठा पटक, फूंक मारना, धक्का मारना, अगर इस बकवास में लगे तो तुम्हारी जिंदगी पे अफसोस है भाई, मेरे को बहुत अफसोस है। मत्ती 7:21 तुम लोगों पर लागू है, मैं तुमको नहीं जानता ना। दोस्तों, दूसरा है होली स्पिरिट ओवर ऑन यू। एक्ट चैप्टर 1:8, जब पवित्र आत्मा तुम पर, अपॉन यू, इंग्लिश ट्रांसलेशन है अपॉन यू, तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम और सारे यहूदिया समरिया में पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह। इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब यह है कि जब वो पवित्र आत्मा तुम्हारे नियर है तो तुमको यीशु की तरफ धकेलता है कि जाओ उद्धार पाओ, जाओ उद्धार पाओ। जैसे ही आप यीशु को उद्धार कर वक्त एक्सेप्ट कर लेते हो, यीशु को स्वीकार कर लेते हो, पवित्र आत्मा जो आपके नियर था, आसपास था, वो आ जाता है आपके ऊपर। वाह! तब जाकर लिखा है होली स्पिरिट ओवर ऑन यू। हिंदी में लिखा है तब तुम पर, यीशु ने कहा अपॉन यू, तुम पर, अपॉन यू। क्या ये सब वचनों पे कभी ध्यान दिया था आप लोगों ने? प्लीज दीजिए आज, अपॉन यू। और तीसरा है जब पवित्र आत्मा आपको यूज करना शुरू करता है, आपके ऊपर आकर आपको इस्तेमाल करना शुरू करता है, वो तब जाकर आपके ऊपर एक मोहर लगा देता है, होली स्पिरिट इनसाइड ऑफ यू। इफिसियों 1:13 ये पढ़ते, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप। इंग्लिश में लिखा है द सील ऑफ होली स्पिरिट, द सील, छाप। क्या गजब है नहीं दोस्तों?
क्या आपका चर्च का टीचिंग इस प्रकार से है? अगर है तो सैल्यूट, और अगर नहीं है अफसोस है आपके ऊपर। एंड चॉइस लेफ्ट ऑन यू, चॉइस आपके ऊपर है, आप देखो क्या करना है, क्योंकि ये तो जिंदगी का सवाल है। कहते हैं कि मेरे पास्टर को, मैं वो भले ही गलत हो, मैं जब किसी को काउंसलिंग करता हूं कहता है मेरे पास्टर को मैं कैसे छोड़ दूं, इतने साल का रिश्ता है। अच्छा उंगली कटती है, कटने दे मेरे भाई, हाथ बचा ले। इसका मतलब यहां रिश्ता खराब होगा तेरा उस पास्टर सेवक का ऑनलाइन प्रीचर के साथ, लेकिन अनंत काल का जीवन में तू बच जाएगा। अब तुम देखो क्या करना है ना। दोस्तों, यूहन्ना की पुस्तक अपने आप में एक बहुत अद्भुत पुस्तक है, पहली बात तो मैं बता दूं। लेकिन यूहन्ना की पुस्तक में टोटल 21 चैप्टर्स हैं, 21 चैप्टर्स आर देयर, ओके। बट 14 से 16, 14वां अध्याय, 15वां अध्याय, 16वां अध्याय, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर किसी ने अभी तक यूहन्ना 14, यूहन्ना 15, यूहन्ना 16, ये 3 चैप्टर्स अगर नहीं पढ़े, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग पढ़ें। आप बहुत कनेक्ट करोगे मेरे वीडियो से। लिखा है कि यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 से अध्याय 16 तक की चर्चा इन अपर रूम विथ हिज 11 डिसाइपल्स। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 13 में यहूदा इस्करियोत जा चुका है। जीसस ने उसको बोला जा, जो करना चाहता है कर। 13वां चैप्टर पढ़ लीजिए आप लोग। और आप जैसे ये पोस्टर देख रहे हैं, यहां पे टोटल 11 लोग जब रुक गए, तब जीसस ने यूहन्ना 14, 15, 16 में ऐसी ऐसी बात करी जहां यहूदा इस्करियोत नहीं है और ना ही उसने सुना। अद्भुत बातें इस 3 चैप्टर में आपको सीखने मिलेगी। अपर रूम, फोटो देख लीजिए, नजदीक कर दिया हूं, क्लोज कर दिया हूं। हिजकिय्याह की पुस्तक का 36 का 25 आपको यहां पूरा होते मिलेगा। हिजकिय्याह की पुस्तक का 36 का 26 भी आपको यहां पूरा होते हुए मिलेगा। यह ऐसा दृश्य है जो 2 प्रोफेसी को यहां जीसस ने पूरा कर दिया। आइए पहले पढ़ लेते हैं। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। जीसस ने जब चेलों के पैर धोए तो यह एक प्रतीक था, जैसे कबूतर यीशु पे उतरा, एक प्रतीक था कि पवित्र आत्मा आएगा। नूहा की जहाज में कबूतरी के चोंच में जैतून की ताजी पत्ती थी, वो अभिषेक का कि पृथ्वी अभिषेक हो गई है, अब फिर से काम शुरू, वो प्रतीक था। वैसे ही चेलों के पांव धोना, और वो भी खुद यीशु खुद यीशु, वो हिजकिय्याह 36 का 25 पूरा कर रहा है कि शुद्ध जल छिड़कूंगा, और कर दिया उसने पूरा। हां, आप इसको इफिसियों 5 का 26-27 से भी जोड़ सकते हैं, जो कि मैं जोड़ता हूं, जहां पे शुद्ध जल मतलब प्रभु का वचन 26 देखो क्या लिखा है। और ये वही सब कुछ अपर रूम में हुआ, ये अपर रूम में, देख लीजिए फोटो। मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। ताज्जुब है कि ये सब कुछ यहां हो रहा है, इसलिए मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अपर रूम, यहां कुछ तो अलग बात हुई थी उस दिन, कुछ तो अलग बात हुई थी दोस्तों। अब वो क्या अलग बात हुई थी, अब यहां से आपके बीच में रखना जा रहा हूं, क्योंकि मेरे मैसेज का, जिसको कहते हैं ना द हार्ट ऑफ मैसेज, संदेश का जो दिल है ना, वो अभी यहां से शुरू होगा, ओके। और मैं जब इसको तैयार कर रहा था, मेरे को बड़ा मजा आ रहा था, मैं खुद इंजॉय कर रहा था, ओके। आशा करता हूं कि आप लोग भी इसको इंजॉय करोगे और आप सीखोगे और परमेश्वर के राज्य में मजबूत होंगे, ओके। ना आत्मा आएगा, लेकिन सहायक के रूप में, जो सर्वदा साथ रहेगा। आइए पढ़ते हैं। मैं पिता से विनती करूंगा, शब्द को फिर पढ़ दे रहा हूं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें उस वक्त अपर रूम के 11 को, उसके बाद पेंतेकोस्त के दिन 120 को, उसके बाद 3000, 5000 और आज अपर में हम सबको जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। वह तुम्हें, शब्द को ध्यान देना, मैंने एरो भी किया है, ये देख लीजिएगा, एरो किया मैंने, एक और सहायक देगा। ये क्या चक्कर है?
इसका मतलब यह हुआ, मैं अभी से बता रहा हूं, स्क्रिप्चर तो मैं बता दूंगा लेकिन मैं अभी से स्टेटमेंट दे दे रहा हूं। कलीसिया के साथ यीशु भी होगा, एक और सहायक भी होगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, जिसको एम्प्लीफाइड वर्जन, किंग जेम वर्जन, न्यू स्टैंडर्ड बाइबल ट्रांसलेशन में ये कुछ ट्रांसलेशन आया है, हेल्पर, कंफर्टर, काउंसलर, ये ट्रांसलेशन है, सहायक। बट ताज्जुब की बात क्या है पता है? कहता है एक और सहायक, ये एक और सहायक, अनदर, एक और का मतलब यह होता है कि वहां पहले से कोई होगा, उसके साथ किसी और को रखा जाएगा। जानते हो कि मैं आजकल के 90% पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक और ये जो उठपटांग वाले हरकतें करते हैं ना, उठापटक, फूंक मारना, नीचे गिराना, इन लोगों से मैं इतना क्यों चिढ़ता हूं? उसके पीछे की वजह यही है कि खुद को मसीह की कलीसिया कहते हैं, लेकिन जो मसीह कलीसिया यानी कि जो देह है, उसका जो सिर है, हेड यीशु है, उसकी टीचिंग को बॉडी में जाने नहीं दे रहे, और उस बॉडी को जो टीचर बन के आया है पवित्र आत्मा, उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते और उल्टा सीधा सिखा रहे। आज इसको भी क्लियर करेंगे ना। जैसे ही आपने ये शब्द को पढ़ा, आपके भी बत्ती जली होगी ना आपके, अरे ये तो अलग है, एक और सहायक देगा, एक और सहायक देगा, एक और हेल्पर देगा, एक और कंफर्टर देगा, एक और काउंसलर देगा। मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है, मजा आएगा आपको। यीशु कहते हैं, मैं रखूंगा वचन, पहले इसको पढ़ लेते हैं। यीशु कहते हैं मुझे ना देखोगे, फिर कहते हैं मुझे देखोगे। मैंने एरो कर दिया, आप देख लीजिएगा जी, आप देख लीजिए। यीशु कहता है, भला कहता है मुझे नहीं देखोगे, अगली ही लाइन कहता है मुझे देखोगे। एरो देख लीजिएगा। आइए कहां लिखा, पढ़वा देता हूं। यूहन्ना 16:16, थोड़ी देर तुम मुझे ना देखोगे, फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। इसको बड़ा था पास्टरों, बाइबल टीचरों, मेगा चर्च के अपोस्तलों, बिशपों, क्या इसको पढ़ा था? ये क्या चक्कर है? कहता है मुझे ना देखोगे, फिर कहता है मुझे देखोगे। मैं आपको बताता हूं, यूहन्ना 14:18, मैं तुम्हें, कलीसिया को कह रहा है, और याद रखो 120 से शुरू हुआ था पेंतेकोस्त के दिन, और हम सब उसके हिस्से हैं। मैं तुम्हें, कलीसिया की बात हो रही है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। वाह, ये कैसे पॉसिबल है? मैंने एरो किया, देख लीजिए। पवित्र आत्मा जो कि प्रतीक है, इसलिए मैंने रखा है, ठीक है ना। हम यही तस्वीर यीशु है, ऐसा कुछ नहीं बोलते। जिनका दिमाग अलग चलता है उसको कुछ नहीं कर सकते। एनीवे, वापस आता हूं वचन के ऊपर। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। ये क्या चक्कर है दोस्तों? अब इसको भी पढ़ते हैं। थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, क्योंकि वो क्रूस पे मरने वाला है, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। वाह, यीशु जीवित होगा, इसलिए उन्होंने कहा था मेरा जाना जरूरी है। इसका मतलब है मेरा क्रूस पे मरना जरूरी है। जब मैं क्रूस पे मरूंगा तो तुम भी मरोगे, पाप के लिए, शरीर के लिए, संसार के लिए। मैं जब जी उठूंगा तो तुम भी जी उठोगे। यीशु के क्रूस के बपतिस्मा की बात हो रही है, पानी के बपतिस्मा की बात नहीं हो रही है। यीशु के क्रूस के बपतिस्मा की बात है, लूका 12 अध्याय के हिसाब से। ओके, मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, यानी कि क्रूस का बपतिस्मा। एनीवे, वी हैव टू अंडरस्टैंड। पर तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। यह कैसे होगा? मैं रख देता हूं जल्दी से।
जानते हो रोमियो 7 का 1 से 4 तक में क्या लिखा है? मैंने सिर्फ वचन 4 रखा क्योंकि कल मैं रोमियो का 1 से 4 तक पढ़ूंगा, खास करके जो यहूदीवाद के कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं, जिसमें लॉरेंस अपना एक स्टेटमेंट देके फंस गया हो, उसको कल पोस्टमार्टम करूंगा। वचन 4 को पढ़ते जीवित वाला कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे रहा हूं। लिखा है, सो हे मेरे प्यारे भाइयों, मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए हो कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठाए, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। इसका मतलब अगर आप रोमियो 7 का 1 से पढ़ोगे ना, तो लिखा है, व्यवस्था के जानने वालों से कहता है कि जब तक पत्नी के लिए पति जिंदा है तो पत्नी दूसरी शादी नहीं कर सकती, पति का मरना जरूरी है, तब जाके शादी कर सकती है। वो छूट जाएगी, व्यवस्था के विभाग के व्यवस्था से छूट जाएगी। अगर वो जिंदा है और वो करती है तो वे बेचाने के लायक। ये कॉन्सेप्ट को समझाते पौलुस ने जोड़ दिया यहूदियों के साथ, मसीह के साथ, मसीह को अपनाने वालों के साथ। कहता है ऐसे ही मसीह भी मरेगा, और जो मरा और उसके लिए जब हम मर जाते हैं तो हम कई चीजों से, और सबसे इंपॉर्टेंट है मोसेस का लॉ से हम छूट गए, व्यवस्था के कानून से हम छूट गए। मैं इसके ऊपर कल डिटेल में आऊंगा, ठीक है ना। और देखते हैं कि किस किस टाइप के चिरकुट समझते हो? कभी सुना है आपने चिरकुट के टाइप के लोग हैं जो पॉपकॉर्न की तरह उछलते रहते वीडियो बनाने के लिए चक्कर में? उनको भी ठीक करेंगे कल। हाँ, मैं इसको फिर पढ़ के आगे जाऊंगा, परंतु तुम मुझे देखोगे इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। कैसे आते पढ़ते? उस दिन, पेंटिकोस्ट की बात हो रही है कॉन्टेक्स्ट में, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। ओहो, जरा फोटो देख लीजिए दोस्तों। और मैं वापस कहता हूं कि ये जो फोटो है, हम इसका सहारा इसलिए लेते हैं ताकि आपको कनेक्ट कर सके, दूसरा हमारा कोई मकसद नहीं। और ना ही मैंने कभी कहा है कि जीसस ऐसे दिखते हैं, पिता ऐसे दिखते हैं, आत्मा ऐसे, बिल्कुल नहीं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तुम उस दिन, पेंटिकोस्ट की बात हो रही है, उस दिन, वाह, तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। दोस्तों, ये क्या चक्कर है? देखिए ना, जिस दिन आपका उद्धार होता है ना, इस प्रकार का रिश्ता आपके साथ में हो जाता है। और मुझे अफसोस भी है एक तरफ, और भयंकर गुस्सा है दूसरी तरफ, कि लोकल पास्टर्स, प्रीचर्स, ऑनलाइन टीचर्स, सूरज प्रेमानी जैसे लोग आपको ये क्यों नहीं सिखाते? क्योंकि सूरज प्रेमानी अपनी एक वीडियो में, जिसका मैं पोस्टमार्टम कर चुका हूं, कहता है कि मेरा प्रभु एक दिन तुमको पवित्र आत्मा देगा। तो फिर ये क्या है? एनीवे, उसके ऊपर आऊंगा बाद में, बात करते करते आऊंगा। जितने देख रहे हैं, मैं चाहता हूं खूब शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए, शेयर करते जाइए, चुप नहीं रहना है। इसको पढ़ते हैं, 2 कोरिन्थियों 13 का 14, 2 कोरिन्थियों चैप्टर 13 वर्स 14। और ऊपर अगर आप देख सकोगे, ऑन द डे ऑफ पेंटिकोस्ट में ये हो चुका था। ये जो आपने अभी पढ़ा ना, 4 का 20, उसी का अर्थ आपको बता रहा हूं। पौलुस क्या कहता, देखो, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। सहभागिता, तो ये सहभागिता, पुत्र की सहभागिता, पिता की सहभागिता, आत्मा की, ये कब शुरू हुआ? ये पेंटिकोस्ट के दिन ऑलरेडी 120 के साथ में हो चुका था, जिसका प्रकाशन, जैसे यीशु ने कहा ना, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, तुम नहीं समझोगे, अंत की बातें पवित्र आत्मा बताएगा। जो कि पौलुस को यह बता दिया कि एक्चुअली पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा दोनों के साथ, यानी टोटल तीनों मिलके तुम लोगों के साथ में सहभागिता करें। इसी को पौलुस कह रहा है। बताइए दोस्तों, कैसा लग रहा है? क्या इसको कभी ऐसा समझा, पढ़ा, सीखा? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस बिगड़ती दुनिया में, शिक्षा की क्षेत्र की बात कर रहा हूं, परमेश्वर ने मुझ जैसे दस्तकाओं में मुझको कम से कम रखा। मैं वापस पढ़कर आगे जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे।
सहभागिता यहां से शुरू होती है, तीनों के साथ सहभागिता। कहां से? यहां से। अब ये जो एक नाम के बपतिस्मा वाले हैं ना, ये खूब चिढ़ेंगे। एंड हु केयर्स, किसको फर्क पड़ता है? बपतिस्मा मत्ती 28:19 के हिसाब से ही होना चाहिए। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। इसका मतलब सहभागिता यहां तीनों की आई है। उसकी वजह यह है कि जी उठने के बाद मत्ती 28:18 में यीशु ने अपने गलील में चेलों के पास आकर कहा, अब पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है, मैं अभी बॉस हूं, मुझे हुक्म आया है, हक दिया है, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों, गो टू नेशंस, नॉट ए नेशन, नेशंस प्लूरल फॉर्म, बहुवचन। दोस्तों, क्या आपका बपतिस्मा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हुआ है? इन द नेम ऑफ फादर, इन द नेम ऑफ सन एंड इन द नेम ऑफ होली स्पिरिट के नाम से हुआ है? एक बार डूबने वाला। अगर नहीं हुआ है लीजिएगा, क्योंकि आपकी सहभागिता होने की बात हो रही है। दोस्तों, इसको पढ़ते हैं, जब आप आज्ञा मानते हो, यूहन्ना 14:23। आई थिंक आज्ञा को ठीक कर लेंगे बाद में, देख लीजिएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। और याद रखो, ये 14 वचन है। कौन सा कमरा? अपर रूम, ऊपरी कोटी वाला टीचिंग है ये। यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। अब सुनो, और हम, प्लूरल फॉर्म, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। इसको ऐसे कह सकता हूं मैं कि अगर आपके पास में पवित्र आत्मा की टीचिंग है और आप उसको मानते हो, तो आपके पास में पिता भी है और पुत्र भी और आत्मा भी है। लेकिन जिस जिसके पास में और जिस जिस चर्च में और जो जो पास्टर ऐसी अपनी अपनी दुकान चला रहा है, यू नीड टू फिल विद द होली स्पिरिट ब्रदर। ऐसी बोलकर जो दुकान चला रहा है वो पक्का लूसीफर वाला आदमी है, क्योंकि टोटल बाइबल के अंदर आत्मा से भरने का सेवा, दूसरा शब्द भी बोल देता हूं, भरवाने का सेवा कहीं नहीं, कहीं नहीं। दूसरा यूहन्ना 1:9, जब आप आज्ञा नहीं मानते हो तो क्या होता है? आप मानते हो तो यह होता है, जब नहीं मानते हो तो यह होता है। क्या होता है? पढ़ते हैं, जो कोई आगे बढ़ जाता है, अभी क्लियर कर दे रहा हूं, मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, यह है पॉइंट। उसके पास परमेश्वर नहीं, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। बताइए, तो इसका मतलब अभी तुम मुझे नहीं देखोगे, थोड़ी देर बाद मुझे देखोगे, मैं उसको वापस रखूंगा। अब आप समझ के देखिए बोलना क्या चाह रहे थे, कि जिसके पास में पवित्र आत्मा की टीचिंग है उसके पास में पिता भी है, पुत्र भी है और आत्मा भी है। ये ऐसी टीचिंग आजकल क्यों नहीं दे रहे ये लोग? और ऐसा क्यों कहते कि मैं अभी प्रार्थना करने जा रहा हूं, पवित्र आत्मा उतरेगा? मैं आपको एक गीत स्टार्टिंग में आपको मैंने रेडी रखा है, मैं आपको वो भी सुनाता हूं कि एक रैंडम कोई भी यूट्यूब पे डाल दो, क्या ऐसे चर्चों में गाना गाया जाता है, तो मैं आपको सुना भी दूंगा उसको। पहले वहां पे आने दो मेरे को। तो ये हो गया दूसरा यूहन्ना 1:9। अब आ गया दूसरा कुरिन्थियों 5:18, जब आप आज्ञा मानते हो, इसको भी पढ़ लेते हैं, सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हमारा मसीह के द्वारा, क्योंकि यीशु को क्रूस पे मरना पड़ा, तब जाकर तो रास्ते खुले। कन्विक्ट कर चुका था पवित्र आत्मा, लेकिन वहीं पर रिडीमर खड़ा था, बोला कन्विक्ट है, ये बात सही है, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है, पवित्र है और जस्टिस है, न्यायी है। तो उसने बोला ठीक है, न्याय तो ये है कि गिल्टी है, लेकिन मेरा प्रेम ये कहता है कि मेरा रिडीमर खड़ा है, यानी कि तुम्हारा छुटकारा खड़ा है। वाह! मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी।
इसका मतलब है कि आप और मैं अब परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा तीनों के साथ में हमारा मेल मिलाप हो चुका है। और ऐसा ही प्रचार मुझे और आपको देकर कहता है कि नाउ टीच टू द चर्चेस, जाके चर्चेस को सिखाओ। लेकिन आजकल क्या सीख रहे हैं? आत्मा आएगा, उतरेगा, पहाड़ पे जाओ, फास्टिंग करो, बड़े बड़े दास आएंगे, फिर हाथ रखेंगे, मिलेगा। बकवास की टीचिंग है ये, टोटल बकवास। ये है सही टीचिंग ना। इसको पढ़ते दोस्तों, टेंपल किसको कहा सुनते हैं? 1 कुरिन्थियों 3:16। क्या तुम नहीं, बॉडीली टेंपल की बात कर रहा हूं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? ये देख लीजिए फोटो। और ये सब कुछ शुरू हुआ था दोस्तों डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। थोड़ी देर तुम मुझे ना देखोगे, फिर थोड़ी देर में मुझे दे। अब बताओ, बात समझ में आया आपको? अब आपको पता चला कि मसला क्या है और टीचिंग क्या थी यीशु की अपर रूम में? जीसस प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ होली स्पिरिट। यीशु कहता है कि तुम मुझे नहीं देखोगे, लेकिन जैसे ही मैं क्रूस पे मरूंगा, मैं रिडीमर बनकर तुम्हारे अंदर वास करूंगा, क्योंकि तुम मेरी देह हो और मैं तुम्हारा हेड हूं, सर। और अंदर जो आत्मा है, क्योंकि आदम को मट्टी से बनाया, लेकिन उसके अंदर क्या फूकी? रुआक फूका, आत्मा फूका। और यही हुआ था पेंटिकॉस्ट के दिन। जीसस प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के रूप में यीशु मसीह आपके अंदर बसता है। मत्ती 28:20 आपको याद है? उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। इन द फॉर्म ऑफ होली स्पिरिट, सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। तो मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है दोस्तों, जितने फेसबुक पे देख रहे हैं आपको भी कह दे रहा हूं, जब इतना कुछ साफ है कि वो रहता है, बसता है, आप में रहता है, आपका बॉडी उसका मंदिर बन चुका है, परमेश्वर मेरे अंदर है। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि प्रार्थना करते वक्त में आप टांग पे टांग डाल के बैठते हो। अरे मेरे भाई, परमेश्वर अंदर है मेरे। मैं बाहर किसी को प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को देखकर प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं कोई स्टैचू रख के प्रार्थना नहीं कर रहा। परमेश्वर मेरे अंदर है, ये उसका मंदिर है। मैं पैर रखूं या नहीं रखूं, क्या फर्क पड़ता है? बुद्धि बड़ी करो, निकलोस उल्टे सीधे हरकतों से। दोस्तों कैसा लग रहा है? आई नो, क्या आप टाइप कर रहे हैं? जो आपको प्रतिक्रिया महसूस हो रहा है, क्या गजब की टीचिंग है दोस्तों। डैनियल भाई, आपकी टीचिंग की आप ही तारीफ करें, मेरी टीचिंग नहीं है ना, यही तो तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा है। ये परमेश्वर का कुकर से बना हुआ खाना है जो आपको दिया जा रहा है। जीसस, होली स्पिरिट एंड चर्च, वचन पढ़ लो। आत्मा, दुल्हन और दुल्हा पढ़िए, ये तीनों साथ में रहे हमेशा। प्रकाशित वाक्य 22:17 में ये आ गया। आत्मा दुल्हन दोनों कहती है किसको? दुल्हा को, आ, तीनों साथ में। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं पवित्र आत्मा का विरोध कैसे हो रहा है। पवित्र आत्मा का विरोध 90% आज हो रहा है। वचन को पहला पढ़ते हैं, फिर बात करते हैं। मरकुस 3:28, मार्क चैप्टर 3:28। मैं तुमसे सच कहता हूं, मनुष्यों के संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वो कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरना वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। ये कितना डेंजर है नहीं? दारू पी के नरक जाओ, समझ आता है। आतंकवादी बन के नरक जाओ, समझ आता है। मर्डर, नक्सलाइट, कत्ल, पाप, समझ आता है। उद्धार पाकर अगर पवित्र आत्मा के विरोधी बन गए जाने अनजाने में, यह कितना बड़ा गुनाह है मेरे दोस्त। मैंने शुरुआत में यही प्रार्थना किया था, प्रभु तू दयालु है। मैं तो प्रार्थना करता हूं कि सूरज प्रेमानी जैसे लोग उस गलत शिक्षाओं से बाहर निकले। आपको पता है ये खुद तो डूबेंगे, ये कहावत चलती है ना, हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको लेके डूबेंगे। ये वो लोग हैं
आप लोग कहते हो ना कि डैनियल भाई आप इतने चिढ़ते क्यों हो, आप इतने क्या कहते हैं, आपका प्रीचिंग बहुत पास्टरों से अलग है। एक ही दिन पता चलेगा कि मेरा प्रचार पृथ्वी पर ऐसा क्यों था, तब पता चले। लेकिन अफसोस तब बहुत देर हो जाएगी, बस ये दुख है। वचन पढ़वा देता हूं, मत्ती 12:30 को भी पढ़ रहा हूं, मैथ्यू 12:30। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में। इसका मतलब जो यीशु की टीचिंग के साथ नहीं है वो यीशु के विरोध में। ऑफ कोर्स जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिथराता है। मतलब अगर प्रभु के साथ में आपने इकट्ठा नहीं किया तो आप बाकी जो कुछ है आप उसको गवा दोगे, आपका लाइफ गवा दोगे। 31, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं मनुष्य का सब प्रकार का पाप निंदा क्षमा किया जाएगा, सब प्रकार, चांस है कि वो बच जाएगा, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। बताइए, जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ भी कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में ना परलोक में, मैं जोड़ दूं अधलोक में ही जाएगा, वो क्षमा नहीं किया जाएगा। ना इस लोक में मतलब पृथ्वी पर, ना परलोक में, परमेश्वर के परलोक में क्षमा नहीं किया जाएगा। मतलब ही इज गॉन। कुछ भी कहेगा, देखो ना लिखा है, कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में। तो आप लोगों को नहीं लगता है कि जो पवित्र आत्मा की टीचिंग देते हैं, आप लोगों को कितना सेंसिटिव होना चाहिए। उठे सुटे मुझे बोलते रहते हो कमेंट्स बॉक्स में, वो भी हिम्मत तो है नहीं कि डैनियल भाई अभी सुनो, आप लोग जो भी 470 के अगर उस टाइप के लोगों जो कमेंट बॉक्स में उल्टियां करते हैं ना, आप लोगों को इतनी हिम्मत नहीं है कि डैनियल राज आपका नंबर चाहिए, या तो ये मेरा नंबर है लो, या तो कमेंट बॉक्स में नहीं डालना है। आपको लगता है आपका नंबर वायरल हो जाएगा या गलत जगह पे चला जाएगा, तो कम से कम मैसेंजर बॉक्स में तो डाल दिया करो कि मुझे इस मुद्दे पे बात करना है। सिर्फ नंबर मत दो, लिखो कि मुझे इस मुद्दे पे बात करना है तो मैं आपको कॉल करूंगा, और मैं जब कॉल करता हूं तो तुम्हारी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, टाइम टाइम फिस। आप लोग नहीं दे पाते हो जवाब, और यही वजह है कि आप लोग मेरे सामने नहीं आते हो। तो आपको नहीं लगता है कि पवित्र आत्मा के प्रति बात करने वाले प्रीचर्स, मेगा चर्च के पास्टर्स, ऑनलाइन प्रीचर्स, ये सूरज प्रमाणी जैसे लोग और ये शिबू थॉमस जैसे लोग और ये आजकल का नया आया है लॉरेंस, आप लोगों को नहीं लगता है कि आप लोगों को बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, क्योंकि आपके अनंत काल के जीवन का सवाल है। और मुझे कोई खुशी नहीं है कि मैं किसी को नरक में अनंत काल के लिए जाता हुआ देखूं, मेरे को कोई खुशी नहीं, यहां से बोल रहा हूं, मेरे को कोई खुशी नहीं है। मेरे को बड़ा अफसोस होगा, मेरी आंखों के सामने तुम जैसे लोग, कोई यीशु बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता, आई नेवर न्यू यू, हे कुकर्म करने वालों निकल जाओ, गेट आउट। कितना अफसोस होगा उस दिन। हाँ, पहला यूहन्ना की किताब उसका 5:16, यहां पे ए पार्ट है, पहला उसको पढ़ रहा हूं, फिर बी पार्ट पढ़ूंगा। 1 जॉन चैप्टर 5:16, ध्यान से सुनिए। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे और परमेश्वर से उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। तो ऐसा पाप है, ए पार्ट कह रहा है इसका। अब इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, देखिए, ये रहा ए पार्ट, ये रहा बी पार्ट। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में विनती करने के लिए नहीं कहता। तो इसका मतलब लेखक कह रहा है, जो पवित्र आत्मा के खिलाफ में कुछ भी कहता है, ना तो उससे दोस्ती करो, ना उसके संगति करो, ना उसके साथ में खाना खाओ, ना उसको नमस्कार करो, और ना ही उसके लिए विनती करो। आत्मा के निंदा की माफी नहीं है। और तब जाकर यह पोस्टर मैंने लिखा है कि निंदा करने वाला सेवक, प्रचारक, बाइबल शिक्षक, ऑनलाइन प्रीचर्स की डैनियल राज के लिए विनती नहीं करता। निंदा करने वालों के मैं डैनियल राज क्यों सम्मान करूं? मैं नहीं कर सकता सम्मान जिसने पवित्र आत्मा का अपमान किया। कैसे पॉसिबल है, आप ही बताइए। आत्मा की निंदा कैसे रखने जा रहा हूं? पहला पॉइंट यह है कि आत्मा को नहीं समझ रहे, आप उसी को नहीं समझ रहे। दिक्कत क्या है पता है? मैं आपको बताता हूं दिक्कत क्या है। कुछ 4-5 अंधे ब्लाइंड पीपल, हाथी देखना है, हाथी देखना है, हाथी देखना है, तो
जिद के चक्कर में हाथी लाके छोड़ दिया कमरे में, बोला देख लो, याद रखो अंधे देख नहीं सकते। तो किसी ने पकड़ लिया पैर, किसी ने पकड़ लिया पेट, किसी ने पकड़ लिया कान, किसी ने पकड़ लिया पूंछ, और ऐसे सब ने अपना अपना जो भी था पकड़ लिया। और आखिर में सबको पूछा गया, भाई चलो बताओ हाथी कैसा है। एक आता कहता है कि हाथी है ना पिलर है, पिलर पाइप। पता है क्यों? क्योंकि उसने पैर पकड़े थे। एक ने पकड़े थे पूंछ तो कहता है हाथी झाड़ू है। एक ने पकड़े थे पंख तो कहता है हाथी वो पंखा है, फैन फैन सुपड़ा। एक आता है कि नहीं तुम सब गलत हो, हाथी दीवार है, दीवार, क्योंकि उसने पेट पकड़ा था। बताओ, ना तो हाथी झाड़ू है, ना तो हाथी खंबा है, ना तो दीवार है, ना सुपड़ा। हाथी हाथी है। दिक्कत क्या है पता है? आपको जो शुरुआत में टीचिंग मिली ना, क्योंकि जिस चर्च में तुम्हारे को सत्य पता चला तुम वहीं चले गए और तुमको लगा कि यस पास्टर ने कहा है कि अब तुम्हारा उद्धार हो चुका है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लो, और जैसे तुम पानी में खड़े हो तो दोनों हाथ उठाकर पवित्र आत्मा मांगना। कैसे? मत्ती 16 के हिसाब से यीशु के ऊपर पानी का बपतिस्मा लेते वक्त पवित्र आत्मा आया, वैसे तुम पर भी आएगा। यही तो गलत कर दिया आपने। यीशु ने क्या कहा जो मैं भी बताते आ रहा हूं। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, तुम अभी नहीं समझोगे, परंतु आने वाली बातें वो तुम्हें बताएगा, और वो बताएगा अपनी ओर से नहीं, मेरी ओर से बताएगा, जो कि बता चुका है पतरस को, पौलुस को, जो अभी आप पढ़ रहे हो कि परमेश्वर का आत्मा पेंतिकोस्त के दिन आ चुका है और वो सब पर बराबर है आज। लेकिन नहीं, आपको तो हाथी को झाड़ू बोलना है, आपको तो हाथी को दीवार बोलना है, खंबा बोलना है, पता नहीं क्या क्या बोलना है। जिसका भी उद्धार, ध्यान से सुन लो, जिसका भी उद्धार होता है, जैसे ही वो अपने जबान से यीशु को प्रभु स्वीकार करता है, ऑन द स्पॉट पवित्र आत्मा आ गया। यह आपको विश्वास करना पड़ेगा। सारा खेल विश्वास का ही है, यह आपको विश्वास करना पड़ेगा। 90% आज कलीसियाओं में कुछ ऐसे शब्द बोले, कहे, गाए, बस सुने जाते हैं। मैं आपको कुछ सुनाता हूं पहला, सुनिए। वापस सुनो। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में है, सामर्थ से तू बढ़ते, मुझ में कब्जा कर। अब ये बेचारे जब मेरा वीडियो देखेंगे तो मैं इनको अभी से कह देता हूं कि तुमको रोस्ट नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम लोग जो गीत के शब्द गा रहे वो नॉन बिब्लिकल है। ये लड़की जो खुद गा रही है और जो गिटार बजा रहा है वो लड़का, इनको इनका उद्धार ऑलरेडी हो चुका है, इनको पवित्र आत्मा ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन वही हाथी वाला कॉन्सेप्ट है। इनके लोकल पास्टर ने इनको यह सिखाया है कि आपको स्वागत करना है पवित्र आत्मा का। बताओ, हमारी औकात है उसको स्वागत करने की? तो पेंतिकोस्त के दिन यीशु ने कहा कि तुम मुझे नहीं देखोगे, लेकिन थोड़े देर में तुम मुझे देखोगे। पेंतिकोस्त के दिन इन बच्चों को भी कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा, पिता पुत्र की सहभागिता, फेलोशिप पृथ्वी पे ऑलरेडी हो चुकी थी। और ये जो मंदिर, ये जो शरीर है उसका मंदिर बन चुका है। तो ये स्वागत पवित्र आत्मा भर दे हमें। ऐसे बहुत गाने, कल शायद सुनाऊंगा, और भी ऐसे बहुत गाने बनते हैं मार्केट में। मसीह मार्केट की बात कर रहा हूं, बहुत गाने बनते हैं। चर्च जैसे ही संडे लगता है, पवित्र आत्मा का मजाक होना शुरू हो जाता है। पवित्र आत्मा का मजाक कैसे? भर दे, उतरा। मैंने आपको बताया था ना कि 31st नाइट के बाद का जो पहला संडे आमोस सिंह का, ऐसे ही मेरे हाथ में यूट्यूब का एक लिंक आ गया, लग गया यूट्यूब पे। मैं देख रहा हूं कि स्वागत पवित्र आत्मा वाला गीत चल रहा है, और ऐसे कितने चर्च के वर्शिपर्स, जितने वर्शिपर्स हैं आप लोग भी ध्यान से सुनो, ऐसे कितने वर्शिपर्स आप लोग पवित्र आत्मा का मजाक करते रहते हो कि उतरा उतरा उतरा।
सोच के देखिए आपके साथ क्या होगा अंत के दिनों में। इसी को तो कहते हैं ना कि कुछ भी अगर गलत कह दिया तो माफी नहीं है, कुछ भी। कितना सेंसिटिव रहना है। मैं कहता हूं जितने भी वर्शिपर है, मुंबई के, महाराष्ट्र के, विश्व के जितने भी हिंदी भाषा समझने वाले, मैं सबको कहना चाहता हूं, गो एंड रीथिंक अगेन ऑफ योर वर्शिप सॉन्ग्स, ऑन योर वर्शिप सॉन्ग। इन फैक्ट जाके चेक करो क्या शब्द गा रहे हो। मैं भी तो वही था ना, 20 साल भी मैंने यही गाया ना। लेकिन जब अक्ल आती है तो मैं उतरा ना, एटीट्यूड के हाथी से और एटीट्यूड के घोड़े से नीचे उतरा मैं। आप लोग भी उतरो ना, आप लोगों का ही जीवन का सवाल है। नहीं समझना है, नहीं समझना, तुम्हारी मर्जी। ओह सॉरी। आज 90% कलीसियाओं में कुछ ऐसे शब्द बोले, कहे, गाए, सुने जाते। कौन से वाले? आत्मा उंडेल दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से छू ले, आत्मा तेरा स्वागत है। इसी को तो कहते हैं पवित्र आत्मा का मजाक। अच्छा, अभी कुछ लोग बोल रहे होंगे कि डैनियल भाई, क्या हमको पवित्र आत्मा को नहीं बुलाना है? ए मेरे भाई, आपके घर पे कोई गेस्ट आकर ऑलरेडी बैठा है, क्या उसको उसके सामने बैठकर बोलोगे कि आप कहां हो? अभी तक नहीं। वो इधर पे दे देगा एक सट्ट करके, बोलेगा तू पागल है, तेरे सामने बैठा हूं और फिर तू मुझे फिर फोन लगाकर पूछ रहा है कि कब आओगे? मैं आ चुका हूं। मैं वही कह रहा हूं, पवित्र आत्मा आ चुका है, आत्मा उंडेल चुका है, आत्मा भर चुका है, आत्मा से आपको छू चुका है और आपका स्वागत की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी सैल्वेशन पैकेज में आ चुका है। बताओ, लेकिन इनको नहीं समझ में आती। एक बार आवाज चेक कर लेता हूं। कुछ गलत शिक्षाएं पवित्र आत्मा को कैसे पाए वाला, उसके लिए चलाते 3 days पावर सेमिनार, 3 days फास्टिंग प्रेयर और सेल्फ लॉकिंग इन रूम, मतलब खुद को कमरे में लॉक कर लेते हैं। पता नहीं इंग्लिश कैसा है ये। इसकी कोई जरूरत नहीं। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आपको गलत स्पिरिट मिल जाएगी और जो कि 90% मिल चुकी है। आत्मा के दान को कैसे पाए, ऐसे टॉपिक भी चलते हैं। उसके लिए 3 days पावर सेमिनार, 3 days फास्टिंग प्रेयर और सेल्फ लॉकिंग इन अ रूम, ये भी चलता है। पवित्र आत्मा के अभिषेक को कैसे पाए, उसके लिए भी ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। आपको पता है फर्स्ट जनरेशन यानी कि पतरस पौलुस का फर्स्ट जनरेशन और टाइटस तीतुस फिलेमोन जैसे लोगों का सेकंड जनरेशन, ये दोनों भी जनरेशन ने ऐसा कभी कुछ अपनी किताबों में नहीं लिखा कि वी नीड टू सीक द होली स्पिरिट, वी नीड टू आस्क द होली स्पिरिट, वी नीड टू आस्क हिम टू फिल अस विथ हिज प्रेजेंस और समथिंग। ऐसा कोई चीज नहीं सिखाया इन लोगों ने। कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आपको पवित्र आत्मा का स्वाद नहीं पता। अच्छा, नहीं चाहिए भाई, तेरा स्वाद रख तेरे पास। लेकिन ये जहां से निकला ना टोरंटो, उसके साथ में उठ बैठ चुका हूं मैं, तो मेरे को मत बताया करो। टोरंटो, जॉन अर्नोल्ड, अगर नाम याद होगा, वाइजैक में कॉन्फ्रेंस थी, उसके साथ में उठ बैठ चुका हूं। यू अंडरस्टैंड? विजय जनवटकर साहब, उस्मानाबाद के पास्टर, आपको पता होगा। और ये जितने भी चिटुर पुटर लोग हैं ना आजकल के, ऐसा कुछ नहीं खोला इन लोगों ने। मसीह की देह को चलाने वाले सेवकों को समझना होगा कि पृथ्वी पर पवित्र आत्मा भेज दिया गया था। पढ़िए इसको। और मैं ब्रैकेट में यीशु बात कर रहा है, मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। दिस वॉज द प्लान एंड दिस वॉज द जीसस स्टेटमेंट कि वो तुम्हारे लिए दे चुका है। जब वो दे चुका है, अंदर आ चुका है, तो किसको बुला रहे हो कि उतरा भर दे। अब ये लड़की को देख लो और वो लड़का गिटार लेके भर दे भर दे। अरे भर चुके भाई। और मैं आपको बताऊं, ऐसे 50-100 गाने गाए जाते हैं लेकिन भरता कोई नहीं है। मैं 20 साल से मैं खुद गा चुका हूं भरता कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको ये पोस्टर पहला दिखा देता हूं, इसका उदाहरण कलीसिया पर मत थोपिए, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में ये यहूदियों के लिए, क्योंकि दूल्हे से भेंट करने के लिए दुल्हन निकलती हैं। ये जूइश कॉन्सेप्ट है। जो मैरिज है ना, जूइश वेडिंग,
ये उसका कॉन्सेप्ट है। उसको लेकर जीसस ने जो है मैथ्यू चैप्टर 24, मैथ्यू चैप्टर 25, मैथ्यू चैप्टर 26 में आपको यही मिलेगा, ठीक है ना। इसको उठाकर सूरज प्रभानी जैसे लोगों ने, और आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको जो है तेल, अपनी कुप्पी में तेल भरना होगा, तेल को जोड़ दिया पवित्र आत्मा से। अब इनकी मूर्खता देखिए, क्या पवित्र आत्मा को खरीद सकते हैं? क्योंकि ये लोग 5 लोग खरीदने गए थे। अगर आप तेल को पवित्र आत्मा कह रहे हो या पवित्र आत्मा को तेल के रूप में बता रहे हो तो जाके खरीदो, कहता है। पवित्र आत्मा को कैसे खरीद सकते भाई? ये टीचिंग ही गलत है। तो ऐसा कुछ कलीसिया पे मत थोपिए, मत थोपिए कलीसिया पर। लेकिन देख लो देख लो आजकल क्या चला। यही वजह थी कि मैंने सूरज प्रमाणी का यही टॉपिक पे क्या कहा था उसने, ये इतना खूबसूरत उदाहरण है कि आप अपनी जगह से उछल बैठोगे। शाबाश उछाले ना, खूब उछाले वीडियो बना के। बताइए, भावुक होकर मसीहत नहीं चलती है। इमोशनली में कोई पास्टर को फॉलो मत करो, लॉजिक लगाओ, बुद्धि लगाओ। इसलिए तो लिखा है ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। यू अंडरस्टैंड? ये उदाहरण यहूदियों के लिए था। पहला यूहन्ना 2:27। ये इतना पावरफुल है कि मैं आपको क्या बताऊं। पहला पढ़ देते हैं। तुम्हारा वह अभिषेक, ब्रैकेट में पवित्र आत्मा, क्रिस्मा, क्रिस्मा जो कि ग्रीक ट्रांसलेशन है, क्रिस्मा, करिश्मा नहीं, क्रिस्मा, जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरना जैसा वह अभिषेक यानी पवित्र आत्मा जो उसकी ओर से यानी यीशु की ओर से किया गया, चर्च को किया गया, सब बातें सिखाता है। ये सच्चा है, सत्य है, इसलिए तो कहा वो सत्य का आत्मा है, झूठा नहीं है। जैसा वरना पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाता है, वैसे ही तुम उसमें यीशु में बने रहते हो। इसका मतलब ये हो गया, ग्रीक वर्ड जो कि जो उसका स्ट्रॉन्ग से 5545, क्रिस्मा, अनॉइंटिंग, इसका मतलब पवित्र आत्मा को भेजा है अनॉइंट करके आपके मंदिर में, टीचिंग मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट के रूप में। आपका जो टीचर है वो पवित्र आत्मा, ही इज अ टीचर, ही हैज बीन अनॉइंटेड फॉर दैट मिशन, टीच करने के लिए। हिजकियेल 36:7 है, मैं अपना आत्मा तुम्हें भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलो, मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। पवित्र आत्मा को मांगना ही पाप है, पहली बात तो बता दूं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके अंदर है। तो किसको मांग रहे हो? ये मांगना ही पाप है, ये मांगना ही पाप है। मैं वापस इसको रख दे रहा हूं, समझाऊंगा। क्या आप इस बात को समझे कि पवित्र आत्मा को आपके लिए दे दिया गया, तो इसलिए मैंने कहा मांगना ही पाप है। 14:23 बी पार्ट, जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। अविश्वास क्यों नहीं करते? क्या आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है? आप किसी मूर्ख टाइप के और गलत भटके हुए सेवक के टीचिंग के हिसाब से कि जब तक मैं हाथ नहीं रखूंगा, जब तक अपोस्तल हाथ नहीं रखेगा, जब तक बिशप हाथ नहीं रखेगा, आपको पवित्र आत्मा, ऐसी बकवास की टीचिंग में आप क्यों चले गए? आपको विश्वास क्यों नहीं है कि आपका अभिषेक हो चुका है, आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है? हिब्रू 6:11 विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। विश्वास क्यों नहीं करते? इसलिए मैं फिर कह रहा, पवित्र आत्मा को मांगने वाला गीत गाना भी पाप है। अब आप लोगों के मोबाइल में, बस मैं 10 मिनट में फिनिश करने वाला हूं, आपके मोबाइल में जितने भी गाने हैं ना, आत्मा से भर दे, फिर उंडेल दे, अग्नि भेज दे, इन सब गानों को डिलीट करिए और इन वर्शिपरों को सुनना बंद करिए। ये आप लोगों को नरक पहुंचाएंगे। सीधी बात, जिसको बात करनी है आओ मेरे पास। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा आपको मिल चुका है, यह आपको विश्वास करना पड़ेगा। वाह दोस्तों, कैसा लगा? मैं कल वापस आऊंगा, लेकिन आपको बता दूं, मसीह मंथन बैठक बाइबल कॉलेज, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज, ओनली ऑन जूम। हमने डेट फिक्स कर दिया है। डेट है 10 मार्च से 16 मार्च तक।
इसका जो फर्स्ट सेशन है उसका जो टाइम है वो होगा सुबह 11 से लेकर दोपहर को 3 बजे तक। उसके बाद जो सेकंड सेशन होगा वो होगा 6 बजे से रात को 9 बजे तक अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नाम लिखना ज़रूरी है। जब आप जूम पर आओगे आपका कैमरा ऑन रखना ही होगा, कंपल्सरी, मैंडेटरी है, ठीक है ना। मस्ट अटेंड फॉर 7 days बोथ द सेशंस। अगर आप जैसे जुड़े जूम पर, रजिस्ट्रेशन तो है, सिस्टर सिवान आपको बताएंगी कि आपको कितना रजिस्ट्रेशन देना है। रजिस्ट्रेशन तो है, लेकिन आपका अगर नाम लिखा हुआ नहीं होगा और आपका कैमरा अगर ऑन नहीं है, आपको हम वहीं से रिमूव कर देंगे, क्योंकि मकसद है आपको देखकर बात करना। यही वजह है कि मैं चाह रहा था कि आपको यहाँ बुलाऊं मुंबई में, लेकिन आपका कोई इशू है उसके वजह से, और इंटरनेशनल के लिए और इंडिया के लिए भी मैंने ये रखा है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज है बहुत सारे। इंडियंस आप कह रहे हैं कि मैं नौकरी करके अटेंड कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकते। और याद रखिए कि ऐसी टीचिंग जो मैंने वीडियो नहीं बनाई। दोस्तों अब पहले इसको देख लो और साथ में फोटो देख लो। बैल बुद्धि या मानव बुद्धि, मैंने सिर्फ क्वेश्चन मार्क डाला है। मैं इसको बैल नहीं बोल रहा हूं लॉरेंस, तुमको मैंने बैल नहीं बोला है, लेकिन जो तुम्हारी बातें हैं ना, मुझे उसमें बैल बुद्धि जरूर सुनाई दी। अब ये बैल बुद्धि कैसा है मैं आपको कल बताऊंगा लॉरेंस। इसका एक चैनल चलाता है बिब्लिकल ट्रूथ सीकर्स हिंदी, ये कोई एक चैनल चलाता है। मैं इसको लास्ट टाइम भी बोला था, मैं वापस कह रहा हूँ, और इन जैसों को भी कह रहा हूँ कि भाई अपना अपना वीडियो बनाओ, अपना अपना कंटेंट दो। तुम गलत हो सही हो तुम देख लो ना। इसलिए मैंने फोटो डाला था ना, खुद की मिठाई नहीं बिक रही है तो दूसरे की मिठाई को गलत बोलो। भाई अपनी मिठाई तो खूब बिकती है। और जब इसने मेरा वो वीडियो देखा तो इसने और एक वीडियो बना दिया। अब आऊंगा उसके ऊपर भी कल, ठीक है ना। बट जब मैं इसको सुन रहा था तो मेरे को बैल बुद्धि दिखाई दिया ये आदमी। अब क्वेश्चन डाल दिया मानव बुद्धि या बैल बुद्धि, आप लोग कल पता चलेगा। यहां तक ठीक। तो अगर ये देख रहा है लॉरेंस, अगर तुम देख रहे हो, गेट रेडी फॉर टुमारो। और अगर ये नहीं देख रहा है तो मैं चाहता हूं कि प्लीज इसकी एडिट वीडियो अभी थोड़ी देर में डालूंगा, प्लीज इसके पास पहुंचा दीजिए कि कल 8 बजे इस व्यक्ति के ऊपर बात यहां पर होगी। और साथ ही साथ जुडियाज़म यहूदीवाद की भी टीचिंग मैं आपको कल दूंगा इन अ डिफरेंट एंगल। ओके, तो दोस्तों इसी पोस्टर के साथ में मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मिलते हैं कल ठीक रात 8 बजे। और मैं वापस कहता हूं कि अभी से जितने मसीह मंथन बैठक के मसीह जनता जितने भी लोग हैं ना, अभी से पब्लिसिटी या फिर न्यूज़ फैलाना शुरू करो कि कल रात 8 बजे यानी सैटरडे शनिवार अकॉर्डिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रात 8 बजे डैनियल राज लाइव आएंगे फेसबुक के ऊपर। कोशिश करूंगा कि मैं कल यूट्यूब पर भी आ सकूं, अगर मेरा दूसरा डिवाइस काम कर रहा है तो। मैं चाहता हूं कि आप लोग सब कल रात 8 बजे आज से पहले अपने मोबाइल, आपका जो भी डिवाइस है उसके साथ सेट हो जाए। दोस्तों प्रार्थना करके खत्म करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता तेरा धन्यवाद इस अद्भुत विषय के लिए, पवित्र आत्मा के विषय पर लोग समझ सकें, सीख सकें। ऐसा अनुग्रह इनको दीजिए प्रभु, ताकि हम तेरे राज्य में यीशु के नाम में जितने भी गड़बड़ हैं उन सबको ठीक करें, लोगों को बचा सकें और अनकाल का जीवन वो पा सकें। प्रभु जी सहायता कर, कल फिर हम आ सकें, बातों को सीख सकें यीशु के नाम में, आमीन। चलिए दोस्तों अपना ख्याल रखें, मिलते हैं कल ठीक रात 8 बजे। गॉड ब्लेस।